जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से एक धमाकेदार चैप्टर लाया हूं यूथ कंपटीशन मैथ से। उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे एलसीएम एचसीएफ का छोटा छोटा वीडियो करके एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला एपिसोड में लगभग टाइप में क्लियर कर चुका हूं। आप यूट्यूब पे उस प्रकार के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज यूथ कंपटीशन मैथ में टोटल 203 क्वेश्चन है। बहुत मजा आएगा। मतलब 203 क्वेश्चन आप पूरा बना लेते हैं कसम से। किसी भी एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि 2016 से 19 तक जितना इजी से इजी, हार्ड से हार्ड, घुमावदार सभी प्रकार के प्रश्नों का हम लोग धुआं उड़ाने आ गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला, टाइप 1 का। आपकी बुक में टाइप बाई टाइप है। इतना ज्यादा क्वेश्चन है एक एक टाइप का कि मूर्ख से मूर्ख, गधे से गधे भी सीख जाएंगे। आप तो जीनियस से इंटेलिजेंट है निश्चित रूप से। और जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं तो हूं, आपको लिखाते भी चलूंगा। एलसीएम निकालने का बड़ा ही शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया, तो इजी से लेकर हार्ड लेवल तक हम लोग चलते हैं। बचपन में हम लोग पढ़े थे। एक तो यहाँ पूछ रहा है 14, 42 और 77 का लघुत्तम समवर्तक। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समवर्तक का डिफिनीशन ही होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, कट जाए, डिवाइड हो जाए, क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम कहलाता है। लघुत्तम का मतलब ये था छोटी, जहां पे छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, छोटतम, ऐसा मतलब कि शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो समझिए आपसे एलसीएम पूछ रहा है। बाकी देखिए एग्जांपल। एलसीएम तो एक बचपन में हम लोग ऐसे करके निकालते थे। एक दूसरा मेथड आपको बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक और हॉट ट्रिक मैंने बताया था कि एलसीएम वह होता है जो सबसे कट जाए। तो 14, 42 और 77 का एलसीएम निकालना। अब आज फैक्टर में तोड़ दीजिए। 14 को 7 दूनी 14, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कितना? तो 7 दूनी 14 तिया 42, इसको हम तोड़ सकते हैं 11 7 77। मतलब ऐसा में तोड़िए कि आपस में कुछ कॉमन ना हो। उसके बाद एलसीएम निकालना है। बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना कर दीजिए। 11 को कर दीजिए, 7 को कर दीजिए, 2 को कर दीजिए और 3 को कर दीजिए। इससे ज़्यादा इसमें फैक्टर कोई ही नहीं, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है सब से कटने वाला। तो सब से तभी कटेगा जब सब उसमें शामिल रहेगा। क्लियर? तो काट दीजिए। 11 7 77, 77 को 2 से गुना करिए 154, 154 को 3 से गुना करिए, 4 तिया 12 के 2 और 15 तिया 45 और 1 46, यानी 462 हो जाएगा। 462 यहाँ पे हम लोग का इसका एलसीएम हो गया 462। ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर सी। अब इस काम को आप जितना फास्ट कर सकते हैं, मेरा काम आपको सिखाना है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा कि निश्चित रूप से आप सीख जाइएगा, नहीं भी चाहिएगा तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, कमाल का क्वेश्चन है। AB स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा A स्क्वायर BC कॉमा AQ BQ CQ। इसका पूछ क्या रहा है? तो इसका पूछ रहा है LCM, सॉरी AQ BQ C स्क्वायर है। इसका एलसीएम पूछ रहा है कि बताओ एलसीएम। लसा क्या है? लसा तो पावर वाला का एलसीएम का अलग एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला एपिसोड में आपको बताया था कि पावर में x गुना y गुना z, a गुना b गुना c या 2 गुना 3 गुना 4 इस प्रकार से इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो। तो एलसीएम निकालना हो तो सारे जितना सब फैक्टर है a b c भी रहना चाहिए और बड़ा बड़ा पावर, सभी संख्या उपस्थित हो, बड़ा पावर। एचसीएफ में जो कॉमन है वो उपस्थित हो और छोटा पावर। इसका हम एचसीएफ भी आपको बताएंगे, हालांकि पूछ सिर्फ एलसीएम रहा है। तो बोले सर ए में ये तीनों मिला के सबसे बड़ा पावर 3 है, बी में ये तीनों मिला के सबसे बड़ा 3 है, सी में ये तीनों मिला दे तो सबसे बड़ा 2 ही है, यहाँ तो 1 है, तो बड़ा पावर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ ए बी सी नहीं, एक्स वाई जेड या संख्या के रूप में कुछ भी गुना के रूप में हो, आगे भी मिलने वाला। तो एलसीएम के मतलब होता है सबसे कटने वाला। सबसे तभी कटेगा जब सब में उपस्थित होगा। तो कभी भी पावर वाला का एलसीएम निकालना हो तो सभी संख्या उपस्थित हो जो उसमें है और बड़ा बड़ा पावर हो गया। और एचसीएफ निकालना हो तो कॉमन संख्या। तो बोले सर एबीसी सब में तो है ये ना, है ABC, लेकिन हाँ छोटा पावर, कॉमन संख्या छोटा पावर। तो ए पर सबसे कम पावर 1 है तो ये हो जाएगा, बी पर सबसे कम पावर 1 है, सी पर, तो यही हो गया एचसीएफ, यही हो गया एलसीएम। देख लीजिए AQ BQ C स्क्वायर। ऑप्शन मिला लीजिए AQ BQ C स्क्वायर, ऐसा दे रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार का गुना वाला है। मैं लिख देता हूँ, वैसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, फिर गुना 5 है, गुना 7 है, ये एक संख्या हुआ। दूसरा फिर उसी प्रकार से 2 स्क्वायर है, गुना 3 है, फिर गुना में 5 स्क्वायर है, गुना 7 है। इस प्रकार से एग्जाम्पल दे दे के मैंने बताया है। एंड एक और है, 2 है, गुना 3 है, गुना 5 है, गुना 7। इसका LCM निकालना है। LCM यही तो लासा निकालना है। कमाल हो गया। बोले सर अभी ना बताए थे लासा में सब उपस्थित 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और तो चौथा कुछ है ही नहीं। और बड़ा बड़ा पावर तो 2 पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो बोले सर 2 ही है। 3 पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 ही है। 5 पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 ही है। 7 पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो 1 ही 1 है। 7 पर पावर 1, क्योंकि 7 पर और कुछ पावर है नहीं, तो यही आपका LCM होगा। अब ये आंसर कैसे दिया ये भी तो निर्भर करता है, ऐसे भी दे सकता है ऑप्शन, या इस सबको गुना कर देगा। तो गुना करना आपका काम है भाई। आप जानते हो ये 4 हो गया, गुना 9 हो गया, और गुना 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और गुना 7 हो गया। गुना करिए और आप खुद ही आंसर मिला लीजिए। गुना आप जितना करिए उतना आपके लिए बेटर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 60, 120, 225 का LCM निकालिए। अब आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं। LCM के मतलब वह छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए। तो 360 120 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 225 से नहीं कट रहा है। 1800 60 से भी कट रहा है, 120 से भी कट रहा है, 225 से भी कट रहा है। तो बोलिए कि तब तो यही LCM हो जाएगा 1800। और नहीं तो शॉर्ट में निकालना है तो फिर वही तरीका अपनाइए। 5 चौके 20 तिया 60, यहाँ 4 तिया 12 पचे 60, सॉरी 8 तिया 24 पचे 120, ऐसे कर दीजिए ना, 8 लिख दीजिए ना। 8 तिया 24 पचे 120, आइए तो सीधे हो गया 25 गुना 9। LCM के मतलब ये होता है बड़ा बड़ा फैक्टर। 25 को गुना कर दिए 9 गुना कर दिए तो 3 गुना करने की जरूरत नहीं है। फिर अब 25 कर दिए तो 5 गुना करने की जरूरत नहीं है। 8 कर दिए तो 4 और 2 गुना करने की जरूरत नहीं है। 25 नमा 225, 225 को 8 से गुना करिए 1800 आ जाएगा। बोले सर ऐसे भी तो पता चलिए गया था ना। तो यही मैंने आपको बता दिया कि पता चल जाए ऑप्शन से, तो ऑप्शन से हम लोग को निकाल लेना है। क्योंकि जितना समय का कंजूसी हम लोग करेंगे, जितना समय बचाएंगे, और समय बचाने के लिए कलम से ज़्यादा दिमाग चलाना होगा। लेकिन दिमाग कब चलेगा, जब जितना आपके पास समय है उसका यूटिलाइज आप हैंड प्रैक्टिस पे करिएगा। हैंड प्रैक्टिस होगा, माइंड प्रैक्टिस होगा, फिर अपने आप समय बचना शुरू हो जाएगा। अभी जितना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन छोड़ा जाता है उस पर आप करिए। हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप भी किसी के भरोसे नहीं छोड़िए। तो यहाँ पे 1800 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। कमाल का क्वेश्चन है। 6 × x बाई माइनस बाई। देखिए कैसा भी हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, एकदम स्थिर से क्वेश्चन का सामना करिए। और क्या है, 8 × x पर पावर 4 बाई माइनस एक्स बाई। इसका हम लोग को LCM चाहिए। LCM बोलिए सर, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6 बाई कॉमन ले लेंगे तो x माइनस बाई, सॉरी x माइनस 1, x माइनस 1 यही लिख सकते हैं जी। बाई कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 है ना बचेगा। इसको 8 तो रहने दीजिए। x बाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x बाई तो यहाँ पे बच जाएगा x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 4 को x और उधर -1। अब इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि आंसर कैसे दिया है ई भी मायने जरूर रखता है कि इसको आप कैसे। तो बोलिए सर उसको तो वो तो जैसे है वैसे रहने दीजिए हम लोग को। अब निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो बोले से LCM निकालना है तो इसका भी तो फार्मूला होता है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस ए बी, तो 1 इंटू एक्स हो जाए प्लस ए बी, तो x और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब LCM हम सभी जानते हैं कि पहले तो 6 और 8 का LCM कितना हो जाएगा। तो बोले सर 6 और 8 का LCM हो जाएगा 24 और x बाई, तो यहाँ पर बाई है तो x बाई तो दोनों हो ही जाएगा। इसके अलावे क्या होगा, तो बोले सर ये दोनों तो कॉमन है तो कोई एक गण होगा, तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बोले सर इसको अलग करने से क्या फ़ायदा है, इसको तो फिर वही हो जाएगा 24x बाई इंटू इसको a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फिर तो ये वही वाला हो जाएगा 24x बाई इंटू एक्स क्यू माइनस 1, 24x बाई इंटू एक्स क्यू माइनस 1। बस फॉर्मूला को ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। दोबारा बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 करा 2.05
1.05 और 2, इसका आपको एलसीएम चाहिए। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे तरीके से बता दूं कि इस प्रकार के संख्याओं का एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है कि इसको आप भिन्न में बदल दें। भिन्न में यहाँ कुछ नहीं तो 1, और मैं आपको बता दूं यहीं पे स्पेशल टाइप भी आएगा। भिन्नों का लसा बराबर होता है लसा और बटा मासा। इसका मतलब क्या हुआ समझे? लासा बटा बासा का मतलब लासा निकालना है तो ऊपरे वाला का लासा, नीचे वाला का मासा। और यहाँ दूसरा फॉर्मूला होता है भिन्नों का मासा बराबर होता है मासा बटा लासा। ये ध्यान रखना, मासा बटा लासा। कमाल करते हैं। तो लासा बटा मासा, मासा बटा लासा, तो लासा निकालना है तो ऊपरे वाला कैल्शियम 205, 105 और कितना 205, 105 और 200 का एलसीएम निकाल लेते हैं। और उसके बाद में ये तो डायरेक्ट ऐसे ही ऑप्शन है दिया है। क्या बोल रहा है? लासा निकालना है तो इसको क्या मतलब कैसे ऑप्शन से चेक करिए। तो 205 बटा 100 और 105 बटा 100 और 100 बटा 100 इसको कर दिया था। 200 बटा 100 करने के लिए क्या किया है कि ऊपर भी 200 कर दिया, नीचे भी 100 कर दिया, क्योंकि 100 से गुना इतना का एलसीएम हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम 2.05 और देखिए कैसे कमाल करके फंसाया है। 1.05 एंड 2 का जो एलसीएम है इसके बराबर हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे यदि एलसीएम निकालना है तो फिर ऊपरे वाला कैल्शियम नीचे वाला कैल्शियम तभी निकलेगा। तो लेसन नीचे तो सब ही होगा, ऊपरे वाला कैल्शियम निकालना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। सीधे भी क्या 205 बटा 100, 105 बटा 100 और 200 बटा 100 का एलसीएम होगा इसके बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। सोचिए कैसे कैसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। 36 और के का लसा पर 72 है, के का संभावित मान निकालिए। क्या बोल रहा है? 36 और कितना है के का एलसीएम कितना है? तो बोले सर ये तो 72 है, 72 है। तो बोल रहा है के का संभावित मान निकाल सकते हैं आप। तो बोले सर एलसीएम 72 है। अब 72 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 8, ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं 24 गुना 3। तो ऑप्शन से देख लीजिए। पहला ऑप्शन कहता 36 और के का एलसीएम जो है 72 है, तो के का मान क्या हो सकता है? बोले सर 24 भी हो सकता है, और आपका 9 तो नहीं होगा, 9 और 36 का तो 36 ही हो जाएगा। 8 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और 72 भी दे दिया है। 72 भी तो स्वयं हो सकता है। 36 और 72 का एलसीएम भी तो 72, मतलब इसका मान 8 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 72 भी। 9 का ही नहीं होगा, क्योंकि 9 होगा तो 9 और 36 का एलसीएम तो 36 से हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी संख्या जो सबसे, तो 36 और 8 का एलसीएम भी 72 ही होगा, 36 और 24 का एलसीएम भी 72 होगा, 36 72 का एलसीएम भी 72 होगा। तो ये तीनों हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको ऑप्शन बेसिस ही बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। 112, 72 एंड 90, इसका एलसीएम निकालना। अभी भी हम भी बताएं, इसको काट दीजिए। अभाज्य फैक्टर में 16 7। बोले सर 14 8 क्यों ना लिखें? क्योंकि 16 और 7, 16 भाज्य है, लेकिन जब 7 के साथ युग्म बनाया जाए तो ये आपस में सहभाज्य होगा, क्योंकि दोनों कॉमन कुछ नहीं। तो अभाज्य में तोड़ना, इसको 8 गुना 9, और 90 को तोड़ेंगे 10 गुना 9। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 गुना 2 लिख सकते हैं। कमाल हो गया। एलसीएम मतलब बड़ा बड़ा फैक्टर। 16 लिख दिए जी, तो 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 लिख दिए, 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 7 लिख दिए, और उसके बाद एक 5 लिख दिए, 5 लिख दिए। अब 2 भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आराम से अब गुना कर दो। 16 9 144, एकदम गुना करें। 144 को 7 से, 7 के 28 के 8 बचा 2, 7 के 28 2, 30 के 0 बचा 3, 7 के 7 3 10, फिर इसको 5 से 10 5 50, 8 5 40, यानी 50 40 ही तो आ रहा है जी। 50 40 कमाल का क्वेश्चन है। ऑप्शन मिला लीजिए क्या है? तो बोलिए सर 8 है। 50 40 गलत होने की कहीं पर संभावना ही नहीं है, तो आराम से हम लोग इस विधि से निकाल सकते हैं कितनों बड़ा कैल्शियम। 50 40 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। तो ऐसे ही मार देगा, बोल रहा है 72 एंड 84 का लघुत्तम। तो बोले सर ये तो 8 9 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपको 12 7 84, तो 7 गुना
4 गुना 3, यही ना हो गया। तो एलसीएम कौन होगा, बड़ा बड़ा फैक्टर, तो 8 गुना 9 गुना 7। तो अब 8 कर दिया तो 4 करने की जरूरत नहीं, 9 कर दिया 3 नहीं करने की जरूरत है, अब 7 तो होगा ही। अब क्या ये ऐसे ही आंसर दिया है या इसको फिर 8 तोड़ मोड़ किया है? तो बोले सर ये ऐसे नहीं दिया है, हमें ये 8 9 72 गुना 7, ये क्या किया है, इसको 12 के रूप में तोड़ दिया है। तो दिक्कत क्या है, इसको हम 4 दूनी इसको फिर 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 4 तिहाई 12 लिख दिया है, और ये वाला 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस 7 तो बेचारा लेके अकेले रहेगा, यानी 8 9 72 को सिर्फ 12 6 के 72 तोड़ दिया है। ये जैसे थे, लेकिन हम लोग का एलसीएम जो भी आएगा जैसे भी आएगा समान आएगा। तो ये कैसे भी देख के आपको उलझा सकता है, या तो ये पूरा गुना करके दे सकता है, या गुना के रूप में फैक्टर के रूप में तोड़ के भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन मिलाना होगा, ऑप्शन नंबर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन, आसान है। 2 सहमूल संख्याओं, सहमूल मतलब कि x और y ऐसा है जो एक दूसरे को नहीं काट सकता है, तो इसका लघुत्तम। तो 2 सहमूल या सह आभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा गुणनफल और एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर लसा निकालना है एलसीएम, तो इसका गुणनफल ही हो जाएगा, यानी एक्स वाई। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है 36 27 और 72 का एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक कितना होगा? बोले सर ये छोड़ दीजिए, हम बना लेंगे। छोड़ देते हैं, छोटा है, चलो बता ही देता हूँ। 9 चौका 36 फैक्टर में तोड़ रहा हूँ, ये तो 27 ही रहेगा, इसको 3 3 ही, और तो कोई इसमें फैक्टर है नहीं, और इसको 9 8 72। अब एलसीएम निकाल दीजिए, 27 गुना 8 27 8 216, और तो कुछ है नहीं। अब 27 गुना 8 कर दिए तो आपको 9 से करने की कोई ज़रूरत नहीं, 8 कर दिए तो 4 से करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 216 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, फिर से एलसीएम निकालना। मैं जानबूझ के सबको क्यों बताते जा रहा हूँ, क्योंकि 10 12 बता दूंगा तो फिर आप खुद से बनाने लगिएगा शॉर्ट में। शुरू में आपको दिक्कत होगा, लगेगा कि ऐसे ही लिख के बनाते जाएं, लेकिन आपको समय बचाना चाहिए। 16 को आप तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 के फैक्टर के अलावा कुछ है ही नहीं। इसको 8 या 24 आप तोड़ सकते हैं, इसको 9 चौक 36 आप तोड़ सकते हैं, 12 या 36 नहीं तोड़ना है, आभाज्य फैक्टर में तोड़ना। इसको 13 चौके 52 आप तोड़ सकते हैं, और इसको आप 27 दूनी 54 तोड़िए। उसके बाद एलसीएम में बड़ा बड़ा फैक्टर लिख दीजिए, 27 लिख दीजिए, 16 लिख दीजिए, और एक 13 तो रहेगा ही। अब 27 लिख दीजिए तो 3 और 9 लिखने की जरूरत नहीं है, 16 लिख दीजिए तो 8 4 2 लिखने की जरूरत नहीं है, और 13 तो आभाज्य है ही है। आप क्या करिए, इसको गुना करिए, गुना करके ऑप्शन मिलाइए। गुना करना आपका काम है भाई, गुना करिए, ऑप्शन मिला लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, और ये सिंपल है, इसलिए ये रह गया आपके लिए ऑफर धमाका। इसका आंसर आपको देना है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 290 और 660 महत्तम समवर्तक 10 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? कमाल करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और वीवीआई कॉन्सेप्ट जिसपे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्या? एकदम अपने भाषा में, पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या, स्पेशल इस पे मैंने टाइप बताया था, बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके लसामसा के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 290, दूसरी संख्या कितना है? 660, बराबर लासा तो निकालना ही है आपको, एलसीएम तो निकालना ही है। अब एचसीएफ कितना है? 10, काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा एलसीएम बराबर, मैं लिख देता हूँ, गुना आप ही को करना है, 290 गुना 66, 290 गुना 66। चलिए बढ़िया से लिख देता हूँ, 290 गुना 66। आपको शॉर्ट में 2 अंक से अधिक का भी गुना बताया है, 29 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। आपके लिए मैं जान के कैलकुलेशन छोड़ूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी के लिए ना छोड़ें। आपको लगा कि इतना छोटा मोटा काम क्या करें, लेकिन यही आपको रिजल्ट दिलाएगा, यही आपको सिलेक्शन। इसको इग्नोर किए तो वंचित रह जाइएगा। इसलिए आप जो भी गुना जोड़ घटाव मैं छोड़ता हूँ उसको एकदम कर ही डालिए, स्पीड भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ रेगुलर, तो मेरा स्पीड बढ़ा हुआ है और करते रहूँगा, बढ़ते रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करिए, आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15, मज़ेदार। 21 और 280 का एलसीएम क्या होगा? 21 और 280। बोले सर इसको तो हम 7 या 21 तोड़ सकते हैं, इसको हम 7 चौके 28 मतलब 40 बार में। तो अब हम इसको एलसीएम बनाएं कैसे? तो इसको आप 8 5 40 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, तो गुना करना ही पड़ेगा, इसलिए हम 40 भी रहने देते। तो 8 गुना 5 गुना 7 गुना 3, 8 5 40,
7 चौके 28, 280, 28 दिया 84, 840 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 840। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 120 और 280 का एलसीएम, ये आपके लिए ऑफर धमाका रहा। अब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम निकालेगा आपके लिए फायदेमंद होगा, निकालना जरूरी है। इसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चलिए एक मैं भी बताता हूँ। ये 94 है, 188 है और कितना है 235 है इसका एलसीएम। अब इतना बड़ा बड़ा है कि आपको सोचना पड़ेगा। तो बोले सर इसको हम 47 गुना 2 तो लिख ही सकते हैं, हालांकि इसको हम 47 गुना 4 भी लिख सकते हैं। देखिए 7 चौका 28 के 8, 4 चौक 16, 2 18। और इसको कितना लिख सकते हैं 47 गुना 5 भी लिख सकते हैं। देखिए 5 7 35 के 5 और 5 चौके 20 3 23। कमाल हो गया। यदि एचसीएफ पूछता तो 47 हो जाता, एलसीएम पूछ रहा है तो 47 तो रहबे करेगा, गुना 4 करेंगे, 4 है तो 2 अपने आप आ गया और गुना 5 करेंगे। अब हम नहीं बताएंगे, बाकी का कांड आप जानते हैं। इसको गुना कर देना और गुना आप करवाएंगे। क्योंकि कोई भी एक चैप्टर पढ़िए तो आप ये मत सोचे कि आप सिर्फ वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि मैथ केवल और केवल कैलकुलेशन ही है, बाकी मेथड है जो गधे को भी समझ में आएगा, बताएंगे बढ़िया से। लेकिन स्पीड उसी में आएगा जो लगातार प्रैक्टिस करेगा, नहीं तो फिर पीछे रह जाइएगा। तो यहाँ पे इसको भी गुना कर लेना। इतना देर में मैं कर सकता था, लेकिन बार बार प्रेरित करता हूँ कि आप गुना करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 फिर से बोल रहा है 15x³ बाई पर पावर 4 एंड 12x² बाई पर पावर 5, इसका एलसीएम निकाले। तो पहले संख्या के बारे में सोचिए। ये तो हम सब जानते हैं 15 और 12 का एलसीएम 60 होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इधर आ जाइए, जब x और y है तो x y तो होगा, लेकिन बड़ा बड़ा पावर, x पर मैक्सिमम पावर 3 है, y पर मैक्सिमम पावर 5 है, यही एलसीएम होगा। एचसीएफ पूछता तो कॉमन, तो यहाँ पर 60x³ बाई पर पावर 5, ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज ये क्वेश्चन नंबर 19 पहुँच गया। 24 96 36 का एलसीएम, ही तो हमने बताएंगे, कोई कीमत पर नहीं बताएंगे, ये आपको खुद ही बनाना है एकदम। इसका आंसर कमेंट करना है जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 तो मैं बता देता हूँ, हालांकि बताना नहीं चाहिए। 15 25 और 29 का एलसीएम, 29 तो अब आज ही रहेगा, 25 भी 25 रहेगा ही। इसको सिर्फ आप 5 गुना 3 तोड़िए। अब एलसीएम का मतलब होता है बड़ा बड़ा फैक्टर सभी फैक्टर, तो 29 रहेगा 25 रहेगा। अब 25 लिख दिए तो 5 लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक 3 भी रहेगा। गुना करना आपका काम है भाई, आप इसको गुना करो फटाफट, ऑप्शन से मिला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा 21 और 21 उसी प्रकार से 18 33 और 37 का एलसीएम। आप ये मत सोचो कि एलसीएम क्या निकालते रहे, 11 3 33 और इसको हम तोड़ सकते हैं 9 दूनी 18। अब एलसीएम निकाल लो। 37 तो रहेगा इसमें नो डाउट, 11 भी रहेगा, 9 रहेगा और 2 रहेगा। 9 लिख दिए तो 3, जैसे कि जब एक ही गुणज का हो, जैसे 3 है 9 है 27 है तो 27 करना है, बड़ा वाला फैक्ट। तो जब 27 कर दिए 9 3 करने की कोई जरूरत नहीं, 16 कर दिए तो 8 4 करने की कोई जरूरत नहीं, उससे छोटा वाला जो गुणज रहेगा उसको करने की कोई जरूरत नहीं। इसको गुना करिए, समझ जाइए कि एलसीएम के साथ आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट होगा, इसलिए फटाफट गुना करिए। गुना कितना बड़ा हो कितना लेंदी हो, आपको करना है तो करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा सिंपल है और छोटा है, इसलिए ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका। बोले सर सब तो ऑफर है दे रहे हैं, नहीं भाई सब ऑफर नहीं दे रहा हूँ, आज आपसे काम करवा रहा हूँ, गुना आपको ज्यादा करना पड़ेगा तब मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 डबल ऑफर धमाका। आज तो एकदम ऑफर देकर कमाल कर देंगे, आपको आनंद से भर देंगे। यदि आप मन से पढ़ना चाहते हैं तो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और ये रहा ट्रिपल ऑफर धमाका। जब ऑफर लेना है तो एकदम ऑफर पर ऑफर बताइए। 15 18 24 का एलसीएम निकालना, हम बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा जी, शोभा देगा, बनाइए खुद से तब ना मजा आएगा इतना छोटा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 फिर से ऑफर धमाका। आज तो एकदम ऑफर का लाइन लगा हुआ है, एकदम छोटा है इसलिए देना पड़ जाता है। 16 28 42 का लसा निकालिए, तुरंत फैक्टर में तोड़िए, फटाफट गुना करिए, आंसर हाजिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। 48 और 54 का एलसीएम बताने के तो मन नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। इसको 16 48, इसको तोड़ देंगे 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना कर देते हैं 27 को और 16 को, तो 3 और 2 से गुना करने की जरूरत ही नहीं है। 16 7 112 के 2 बच गया 11, 16 दूनी 32, 32 11 43, 32 11 कितना होता है 43, 432 हो जाएगा 16 48 का एलसीएम 432। तो बोले सर 432 ही नहीं दिया, बल्कि इस प्रकार से दिया है
कि इसको जैसे हम लोग तोड़ें तो ये कैसे टूट जाएगा, 9 तिया 27। इसको हम लोग तोड़ें तो ये 2 8 16। अभी ऐसे कर दिया 9 और 3 दूनी 6 गुना 8। जैसे तो हम लोग मिला लेंगे 6 गुना 8 गुना 9 या 9 गुना 6 गुना 8 जो भी कहिए। तो 6 गुना 8 गुना 9 दिया है। ऑप्शन मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26। और हम लोग प्रवेश कर गए हैं आपके बुक में LCM HCF के टाइप 2 में। अब यहाँ से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और स्पेशल छोटी छोटी मगर मोटी बातें में 5-4 क्वेश्चन करके मैंने लैंग्वेज वाला भी क्लियर किया है। और जो नहीं किया है यहाँ से एकदम क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि एक एक टाइप के 5-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यदि आपके माइंड में भ्रम है कि कभी हम LCM से पढ़े ही नहीं तो बनेगा कैसे, सब बनेगा। कंसंट्रेशन रखिए, बात छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें। जैसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर, मतलब इसे विभाजित कर रहे हैं, मतलब ये आपका संख्या है। शेष बचता है कितना तो 12, 20, 32 और 50। इसका स्पेशल मैंने पॉइंट भी बताया था कि देखिए ये दोनों में अंतर 4 का है, दोनों में अंतर 4 का है, दोनों में अंतर 4 का है, दोनों में अंतर 4 का। मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उस संख्या और जो शेषफल बच रहा है उसका अंतर यदि समान हो तो इस स्थिति में संख्या जो निकालना है अभिष्ट संख्या वो हो जाएगा संख्याओं का LCM और माइनस अंतर कितना है 4। तो ये सब का LCM निकाल लीजिए और जितना का अंतर है उतना घटा दीजिए। कभी भी अलग अलग संख्याओं से भाग दे रहे हैं, अलग अलग शेषफल बच रहा है, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं यानी भाजक और शेषफल का अंतर समान हो तो ऊपर वाला का LCM निकाल के क्या करना है, अंतर को घटा देना है। तो बोले सर 16, 24, 36 और 54 का LCM निकालना, फटाक से निकाल दीजिए। 16 का तो आप 16 रहने दीजिएगा, इसको तोड़िएगा 8 तिया 24, इसको तोड़िएगा 9 चौका 36, इसको तोड़िएगा 27 दूनी 54। LCM निकालने का सबसे आसान तरीका तो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा फैक्टर 27 लिख दीजिए, 3 और 9 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 16 लिखा गया तो 8 4 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और तो कोई इसमें शामिल ही नहीं है। अब गुना करिए, 16 7 112 के 2 बच गए 11, 16 दूनी 32 और 11 43, 432 है। लेकिन इसमें क्या करना है, 4 घटाना है। 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 428 हो जाएगा। कमाल हो गया। मिला लीजिए, ऑप्शन मिलाइए 428 ऑप्शन नंबर सी। अब कभी नहीं भूलिएगा, अभी और मिलने वाला है, एक नहीं 10 क्वेश्चन मिलेगा। जब संख्या दिया रहे, भाजक दिया रहे, उसे भाग देने पर शेषफल सब अलग अलग दिया रहे, सबका अंतर सेम ही रहेगा और बहुत ज़्यादा, इसको VVI बोल सकते हैं, पूछा जाता है। इसलिए सबसे एकदम अपने भाषा में ध्यान रखिए, जिससे भाजक है मतलब जिससे भाग दे रहे हैं तो उसका LCM निकाल लीजिए और जो अंतर है उसको घटा देंगे, बस यही काम है। LCM निकाल के अंतर घटाना है। आंसर हुआ 428 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28। 5 अंकों वाली, बच्चे फंसते यहीं पे हैं, लेकिन हम आपको फंसने ही नहीं देंगे और आप खुद भी फंसना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जहां पे जटिलता नजर आए, लेंदीपन नजर आए, वहां पे एक बार नहीं 4 बार बनाएंगे, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, जैसी ही बात बोलता है हमारे जहन में 5 गुना 9 आ जाता है। यह ना होगा जी, 4 अंकों वाली तो 4 गुना 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5 6 7 से विभाजित किया जाए, 5 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। वह संख्या क्या है? एक तरीका तो है कि आप ऑप्शन से चेक करिए, उसमें भी आप फंसिएगा ही। यदि पहला ऑप्शन है तो किस्मत ठीक है, नहीं तो फंसिएगा। दूसरा तरीका और सटीक तरीका है कि आंसर तो आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, इसका LCM निकाल लेंगे। तो बोले सर सभी आपस में आवाज है तो 5 गुना 6 गुना 7, 5 6 30, 7 21, 210। अब भैया LCM तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 210। अब क्या करेंगे, 210 से 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या उसमें भाग देंगे। बोले सर 999, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लगाते हैं। 4 बार लगाएंगे 210 तो 840 आएगा। घटाएंगे 9 में से, एकदम अस्थिर से घटाए, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 159, एगो 9 उतरेगा। अब कै बार लगाएं, तो बोले सर 7 बार, क्योंकि 8 बार में ज़्यादा हो जाता है। 7 बार लगाएंगे, 7 दूनी 1470, घटाएंगे 9, 9 में से 7 घटेगा 2, 15 में 14 गया 1, अब एक और 9। अब 6 बार लगाएंगे, 6 बार लगाते हैं, 6 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और 10 6 के 7, 1260, 9 यहाँ पर 3, 39 बच गया। पहली बात तो ये है कि 5 अंकों की
वैसी संख्या जो 5, 6, 7 से कटे अर्थात 210 से कटे, 5, 6, 7 से वही कटेगा जो 210 से कटेगा, तो उसे निकालने के लिए हमें 39 घटाना पड़ेगा। तो कितना हो गया 9,999, मतलब ये 5 को 9 लिख के 39 घटाते हैं, आ गया कितना 0, 9 में से 3 गया 6, और फिर 9 9 9। यदि आपसे पूछता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो एलसीएम निकाल के भाग दीजिए, जो शेषफल बच रहा है उसको घटा दिए, क्योंकि जब शेषफल में घटा दीजिए तो पूर्णतः विभाजित ना हो जाएगा जी, पूर्णतः विभाजित ना हो जाएगा। तो ये तो विभाजित होने वाला वो आ गया, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे, तो बोले सर 2 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 9 9 9 6 और 2 मिला लीजिए, 99,962, 99,962 ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं गलत होगा। कॉन्फिडेंशियल बनाइए, विश्वास के साथ बनाइए, भरोसे के साथ बनाइए, बस आप डरिए नहीं, डटे रहिए, डटना है, डरना नहीं है। आंसर आ गया तो कुछ नहीं किया, सिंपल। 5, 6, 7 कैल्शियम निकालिए 210, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या दिक्कत है, लिख दिए, 210 से भागा दिए, भागा दीजिए। मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन हम 2 सेकंड में निपटा सकते हैं, 5 सेकंड में निपटा सकते हैं, तो एक आध क्वेश्चन में 1 मिनट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तब एग्जाम निकलता है। टेक्निक जानना बहुत जरूरी है, यही सब क्वेश्चन के लिए आपको समय बचाना होगा, इसलिए हम इजी पर भी मेहनत करवाते हैं और हार्ड पर भी। कोई भी क्वेश्चन जब मैं नहीं छोड़ता हूं यहाँ पे, मतलब उसका इमेज लगा के मैं आपको बताता हूं, जानबूझ के, कितना ईजी रहता है तो बताता हूं, ताकि आप भी सीखें कि इजी से इजी, हार्ड से हार्ड, सबका वैल्यू देना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 फिर 27 के जैसा ही है। वह छोटी से छोटी, छोटी छोटी कम से कम न्यूनतम, मतलब एलसीएम, जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता है। ठीक है, तब बोल रहा है क्या, वह संख्या क्या है। तो वैसे दिक्कत क्या है, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो अंतर 7 का है, यहाँ भी अंतर 7 का है, यहाँ भी अंतर 7 का है, तो एलसीएम -7 कर देना है। तो एलसीएम निकालिए 20, 48, 36 का एलसीएम। 20 को 5 चौका 20, 48 को 16 तिया 48, 36 को 9 चौका 36। एलसीएम बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना करना होता है, 16 गुना 9 गुना 5, काट दीजिए, 16 9 144, 4 5 20 के 0, 4 5 20, 2 22 के 2, बच गया 2, 5 के 5, 2 7, 720 तो कटने वाला आ गया। लेकिन क्या बताए थे, ये एलसीएम आ गया, एलसीएम में अंतर को घटाना है, तो अंतर 7 घटा दीजिए, 720 में 7 घटाइए तो 713 बचेगा। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। ऑप्शन मिला लो 713, ऑप्शन नंबर सी। अब छूटेगा ऐसा क्वेश्चन, 2 को बना लिए, अभी और मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए कि आपने कभी एलसीएम में पढ़ा ही नहीं है, ये सब गलतफहमी है। निश्चित रूप से हम 200-250 क्वेश्चन बनाएंगे, सीखवे नहीं करेंगे, तैयार तो रहिए सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ और बहुत आसान, स्पेशल ऐसा टाइप ही बताए थे। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 8 बचे। तो पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए तोड़ेंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौका 20, इसको तोड़ेंगे 27 गुना 2। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले 27 गुना, उसके बाद 5 गुना 4, 27 पचे 135 गुना 4, तो ये हो जाएगा 540। 540 है जो विभाजित होने वाला है, बहुत छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए। लेकिन आप प्रत्येक मामले में शेषफल 8 बच रहा है, प्रत्येक मामले में शेषफल 8 बचे, 3 बचे, जो भी बचे। यदि ऐसा केवल एक लाइन में संख्या दिया हुआ है, आप बोल रहा है इसे विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1, 2, 3, 4, 5 जो भी बचता है, एलसीएम निकालिए, उसको जोड़ दीजिए। क्योंकि 540 है जो इस सबसे कटने वाला है, एलसीएम का मतलब ही होता है जो सबसे विभाजित हो जाए। तो शेषफल 8 कब बचेगा, जब 8 ज़्यादा रहे, तो 8 ज़्यादा मतलब 8 जोड़ दीजिए, हो गया 548। 548 में इस सबसे भाग दीजिएगा तो 540 तो कटिया जाएगा, 8 शेष बच जाएगा। कभी बोले 8 शेषफल बचे, 3 शेषफल बचे, 5 शेषफल बचे, जोड़ दीजिए। आगे ढेर सारा मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन 2019 में, 2018 में, क्या सब एग्जाम में पूछता है, रेलवे एसएससी सब में इस प्रकार का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 548, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 31, सेम 30 जैसा क्वेश्चन, बस सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम क्या होगी, जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। तो जैसे एलसीएम निकाल के 2 जोड़ देंगे, तो निकालिए एलसीएम। तो पहली बात तो ये 6 है, तो 3 दूनी 6,
ये 7 है तो 7, ये 8 को तो 8 ही रहने दो, ये 9 को तो 9 ही रहने दो, आई 4 3 12 कर दो। अब 9 गुना होगा, 8 गुना होगा, 7 गुना होगा। 9 हो गया 3 गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 8 हो गया 4 2 गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बोले सर डायरेक्ट नोट ही बात है, गुने 7, 7 दूनी 14 के 4 बचा 1, 7 7 49 1 50, 504। 504 तो सबसे कटने वाला हो गया भाई। पूछ क्या रहा है, प्रत्येक दशम शेषफल 2 आता है तो 2 जोड़िए, आंसर हो गया 506। कमाल हो गया। एलसीएम निकाल के जो शेष बच रहा है जोड़ देंगे, 506 ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32, और ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। सबसे छोटी संख्या क्या है, जैसे 4 6 10 और 15, 4 6 10 और 15 तो एलसीएम आप तुरंत निकाल लीजिएगा, और हर बार शेषफल कितना बच रहा है 3। मैं बता दूं क्या, नहीं आपको बनाना चाहिए। एलसीएम निकालिए और 3 जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, ये तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें ही बच्चे फंसते हैं। जब भी थोड़ा जटिल क्वेश्चन आता है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन आता है, मैं खुश हो जाता हूं। पता है क्यों? क्योंकि अब दिमाग का एक्सरसाइज होगा, ये बहुत आराम कर लिया है, इसलिए आप भी खुश हो, तब मजा आएगा मैथ पढ़ने में। 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है? मतलब सबसे बड़ी होनी चाहिए लेकिन 5000 से छोटी, जिसे जब क्रमशः 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4, 5, 6 बचे। तो बोले सर अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का। तो बोले सर ऐसा वाला तो एलसीएम निकाल के आप 1 घटा देते हो, यही ना। लेकिन नहीं, यहाँ 5000 से छोटी निकाला, पहले तो इसका एलसीएम 210 होगा, हम लोग पीछे भी निकाले थे 210। अब पहले क्या करेंगे, पहले ही 5000 से 210 में हम लोग भाग दे लेंगे। पहले ही पता लगा लें कि 210 से 5000 के करीब करीब कौन है जो विभाजित होता है। 210 से भागा देंगे कई बार में, तो बोले सर 2 बार में 420, बचेगा 80, एक और सुनना, 2 से 4 बार में तो लगेगा नहीं, 3 बार में 630, बचेगा कितना? तो बोले सर बचेगा 170। अब 170 घटा लेंगे कितना में? 5000 में, क्योंकि 5000 में 170 घटाने का मतलब यहाँ पर 0 है, 10 में 7 गया 3, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 48 30। 48 30 ऐसा संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल क्या रहा है, बोल रहा है क्या, शेषफल 4 5 6। तो हम आपको बताए थे कि ऐसा स्थिति में एलसीएम निकाल के अंतर घटा देना है, लेकिन करीब करीब संख्या नहीं निकालना, 5000 के आसपास का संख्या निकालना। तो पहले 5000 में एलसीएम से भाग दिए, जो शेषफल बचा उसको घटा दिए, तो ये आ गया विभाजित होने वाला, ये सबसे 5000 के करीब करीब विभाजित होने वाला संख्या। अब क्या करना है, अब इसमें 1 घटाना है, अब इसमें 1 घटाना है। डायरेक्ट 210 में 1 घटाने का मतलब है कि सबसे छोटी वाला आ जाएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि 5000, तो 5000 में 210 से भाग दिए, जो शेष बचा उसको घटा दिए, उसके बाद वो बोला जो अंतर है घटाएंगे, तो 48 29। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। यही आपका आंसर हो, 48 29 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, और कम से कम 3 4 5 बार बनाइएगा, नहीं तो सोचे एक बार में क्लियर हो जाए, नहीं होगा भाई। नौकरी करना है, नौकरी करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34, एकदम हूबहू 33 जैसा मिल गया। यही तो इस बुक का सबसे बड़े फायदेमंद है कि कैसा भी जटिल से जटिल क्वेश्चन आपको 2 3 4 5 6 7 8 10 तक मिलता है, आप सीखना ही पड़ेगा आपको, नहीं भी चाह के भी। तो यहाँ देख लीजिए, वहाँ बोला था 5000 से छोटी सबसे बड़ी, यहाँ 3000 से बड़ी सबसे छोटी, मतलब जस्ट 3000 से बड़ी होना चाहिए लेकिन सबसे छोटी। अब यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, कौन सी है, जो 4, 7, 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 6, 9। तो बोले सर अंतर तो एक ही का है, लेकिन पहले इसका तो एलसीएम निकाल लें, इसका तो एलसीएम निकाल लें। तो बोले सर इसका एलसीएम निकलेगा कैसे? तो पहली बात तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 गुना 7 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 10 को हम लिख देते हैं 5 गुना 2, तो 4 कर दिए तो 2 करने के तो 5, तो 7 का 28 5 140। तो एक्चुअल में जो एलसीएम हुआ 140 हुआ। अब 3000 में 140 से भाग दें, समझिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 140 से भाग देंगे 2 बार, 280, बच गया 20, एक और सुनना 200, एक बार 140, बचेगा 60। अब क्या करें, 60 घटा दें? ना जी ना, 60 नहीं घटाना है। वो कब हो रहा था कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी, छोटी बोला था इसलिए 5000 से नीचे ही लेना था, लेकिन यहाँ 3000 से जस्ट बड़ी सबसे छोटी, तो 3000 से जब बड़ी लेना है तो अब क्या करना है, जो देखिए
3000 में इस 60 शेष बच रहा, 60 घटा दिए तब तो कटवे करेगा, लेकिन अब 60 में क्या जोड़ें कि 140 बन जाए। तो बोले सर 60 में क्या जोड़ें कि 140, तो 80 ने जोड़ना पड़ेगा। यानी अब यहाँ पर आपको वो संख्या जो इस सबसे कटे उसके लिए 3000 में 80 जोड़ना पड़ेगा, यानी 3080। ये हो गया 3000 से बड़ी लेकिन सबसे छोटी संख्या जो 7, 4, 7 और 10 से विभाजित हो जाए, लेकिन हमें विभाजित नहीं करना है। हर हाल में शेषफल 3, 6, 9 बचना चाहिए, यानी इसका जो अंतर है उसको घटाना है, तो 1 घटाएंगे। हम लोग का आंसर होगा 3079। क्या होगा? 3079। ऑप्शन मिला लीजिए। बोले ना कि चुन चुन के हर तरह के क्वेश्चन बताएंगे, गलती होने की कोई संभावना नहीं होगी। बस आप बने तो रहिए और जहां पे जटिलता नजर आए 5 बार बनाइए, अपने आप एक एक मैथ आपसे थर थर कांपेगा और जटिल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन टेक्निकल है, देख लीजिए, बड़ा मजेदार। एक समूह में 8 बच्चे हैं, बच्चे 8 हैं। 1 दर्जन पेंसिल बिक्री होने वाले पैकेट है, मतलब ऐसा पैकेट है जिसमें मतलब 1 दर्जन पेंसिल है, यानी 12। ठीक है। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या। तो एक पैकेट में पेंसिल कितना है? 12। तो पहले तो न्यूनतम संख्या निकाल दीजिए पैकेट का, न्यूनतम संख्या। अब 12 को पैकेट रहेगा तो 8 बच्चे हम बराबर नहीं बटेगा, वो तो 1.5 को हो जाएगा। तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24। अब 24 को एक पैकेट में 12 है, इसलिए पैकेट की संख्या। तो बोले सर दिक्कत क्या है? पैकेट की संख्या 24 पेंसिल की जरूरत है, 8 बच्चा हम बराबर बराबर बांटना है, तो क्योंकि 12 का पैकेट है तो अब इसको क्या 12 से भाग दे देंगे, यानी 2 पैकेट की जरूरत है। 2 पैकेट ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36। फिर से वही लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर, और एक 12 भी है, 12 से विभाजित करने पर शेष कितना बच रहा है? तो शेष बच रहा है 2, 3, 4, 5 और 8। सबका अंतर 4 ही होगा, इसकी तो गारंटी है। तो बोल रहा है x का 150%। तो बोलिए सर पहले तो x निकाल लें। x बराबर एलसीएम तो निकालना है, अब माइनस अंतर को घटाना है। 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम। तो किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको आप तोड़ सकते हैं, 4 दिया 12, बाकी सब अपने जगह पर ठीक है। इसको तोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो क्या करें? सबसे बड़ा को गुना कर देते हैं। तो बोलिए सर 9 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 कर दिए तो 3 करने की जरूरत नहीं, 8 कर दिए 4 करने की जरूरत नहीं, 7 तो आप कर ही दिए। तो 9, 8, 72, 7 दूनी 14 के 4, बचा 1, 7, 7, 49, 1, 50, ये तो 504 हो ही गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 504, तो एलसीएम या माइनस अंतर को घटाएंगे तो हो गया 500। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, ये तो x आ गया। बोल रहा है x का 150% क्या है? कमाल हो गया। परसेंट से 2 शून्य कटवे ना करेगा, परसेंट काटेंगे बटन 100 हो जाएगा। तो 15, 5, 75, 750। डटिए, डरिए नहीं, डट के रहिए। आंसर नहीं कैसे आएगा? कितनों लंबा से लंबा, जटिल से जटिल, लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को उड़ा के रख दिए। ये सब क्या है? घुटने टेकेगा आपके सामने। यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया? 750। ऑप्शन मिला ये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 37। फिर से वही क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिसे 12, 15, 18, 27 से विभाजित करने पर जो शेष बचता है, शेष वो कितना बचता है? 10, 13, 16, 25। कमाल हो गया। अब क्या करना है? इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम के लिए इसको हम तोड़ेंगे। 4 तिया 12, 5 तिया 15, इसको 9 दूनी 18, और इसको तो 27 ही रहने दीजिए। एलसीएम क्या होता है? बड़ा फैक्टर का गुणनफल। 27 लिख दिए, 9 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक 4 है और एक 5 है, और इसमें एक्स्ट्रा कोई नया चीज़ नहीं है। 27 चौके 108, 108 को 5 से गुना करिएगा तो 540 आएगा। कन्फर्म हो गया, इसका एलसीएम हो गया 540।
लेकिन यहाँ पे अंतर कितना का है, 2 का। कहीं से भी उठा लीजिए 2 का अंतर, तो 2 को घटाना पड़ेगा, यानी हम लोग का आंसर आना चाहिए 538। ऑप्शन मिला लीजिए। अब कितना, अब कहाँ जाएगा जी, इतना संख्या, इतना क्वेश्चन बना लिए, 4 5 6 क्वेश्चन इस प्रकार के बना लिए कि जब अलग अलग शेषफल दिया रहे तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लीजिए, अंतर को घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया कितना, 538। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38 तो और कमाल का है। जब अलग अलग शेषफल बचता तब ना अंतर घटाते हैं, यहाँ तो केवल एक ही को शेषफल बचे तब तो जोड़ते हैं। ऐसा स्थिति में बुढ़ा बात, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको जब 11, 16, 21, 25, 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 बचे। तो क्या बताया था, एलसीएम निकाल के 3 जोड़ दीजिए। पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकलेगा कैसे, तो ये तो 11 ही रहेगा, ये 16 ही रहेगा, ये हम तोड़ेंगे 7 या 21, ये तो 25 ही रहेगा, और ये हम तोड़ेंगे 7 चौके 28, 7 चौके 28। एलसीएम निकालना है तो 11 गुना 16 गुना 7 तो रहबे करेगा, गुना 25 रहेगा और गुना 3 रहेगा। अब 16 लिख दिए तो 4 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको गुना करना है, गुना तो करना पड़ेगा भाई। तो गुना यदि हम 25 और 16 को कर देते हैं 400, एकदम चालाकी से गुना करेंगे। 11 7 77, 77 को 3 से गुना करते हैं, 7 या 21 के 1 बचा कितना, 2, 7 या 21 और 2 23, 231 को जब हम यहाँ गुना करते हैं तो 0 0, 4 1 4, 4 3 12 2 बचा 1, 4 2 8 1 9। इतना तो हो गया एलसीएम। पूछ क्या रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है तो 3 जोड़ दीजिए, ये तो कटने वाला हो गया तो 3 जोड़ दीजिए, ज़्यादा रहे तब ना। 9 2 4 0 3, यही हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना जटिल रहे, कितना बड़े, क्या फर्क पड़ता है, शेषफल 3 कब बचेगा, जब 3 ज़्यादा रहेगा, एलसीएम निकाल के 3 जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39 तो आपको बनाना ही चाहिए। बोला एक प्राकृत संख्या को जब 5 6 7 या 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में शेषफल 4 बचता है। ऐसे सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कुछ नहीं, 5 6 7 8 का एलसीएम निकाल के 4 को जोड़ देना है। क्लियर, आपको आंसर इसका कमेंट करना है, पीछे अभी बताया ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 एकदम सबसे जबरदस्त डबल ऑफर धमाका। एक प्राकृत संख्या को 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक दशम शेषफल 3। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। एलसीएम निकाल के क्या करना है, 3 जोड़ना है, 3 शेष बच रहा है तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41 ट्रिपल ऑफर धमाका। ऐसा वाला ऑफर अभी आपको नहीं दिए थे, 5 6 तो बता चुके हैं। 20 25 35 40 से विभाजित करने पर 14 19 29 और 34 बचता है। क्या करिएगा, ऊपर वाला कैल्शियम निकाल के अंतर घटाइएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग शेषफल बच रहा है तो जिससे विभाजित कर रहे हैं उसका एलसीएम निकाल के अंतर घटाएगा। अंतर तो सेम ही रहना है तो अंतर आपको घटाना है। इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट करें, क्योंकि जब तक हर तरह के क्वेश्चन आप खुद से नहीं बनाओगे मजा कैसे आएगा। हम तो आपको सिखा ही देंगे, लेकिन मैं 2 4 5 बताता हूं तो अभी तो 2 3 बनाइए तब ना मजा आएगा। आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाए 42। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, वीवीआई कर देता हूं, मजा आएगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक शेषफल में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचे। बोले सर कौन बड़का बात पूछ दिया जो आप छोड़ रहे हैं, आपने बता रहे हैं ऑफर दीजिए। लेकिन चालाक हम है ना, ज़्यादा ऑफर नहीं ना देंगे, हमको भी बनाना नहीं तो बोलने जाएंगे जी। 15 और 20 का एलसीएम तो हम सभी जानते हैं भाई कि कितना होगा। इसका एलसीएम 60, इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रत्येक की स्थिति में शेषफल 9 बचता है तो फिर 69 ना हो जाएगा। कमाल हो गया। एलसीएम निकाल के 9 जोड़िए, कितना बना रहे हैं, सोचिए कितना क्वेश्चन इस प्रकार का पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 69, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए टाइप 3, और यहाँ से तो और सबसे आसान हो गया। अभी तक एलसीएम निकालते हैं, अब एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम, बड़त्तम, अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, यदि ऐसा बोलता है तो समझिए एचसीएफ पूछ रहा है। और एचसीएफ वह कॉमन फैक्टर होता है जो सबको विभाजित कर दे। एलसीएम के बारे में कहा जाता है कि जो सबसे कट जाए, एचसीएफ के बारे में कहा जाता है कि जो सबको काट दे, जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ देख लीजिए 45 240 और 315 का हम लोग का एलसीएम पूछ रहा है। सबसे आसान तरीका, पहले तो बचपन में हम लोग भाग दिया करते थे, भाग विधि से आप पढ़े भी होंगे। सबसे आसान तरीका यहाँ भी फैक्टरे में तोड़ना है। 9 5 45, यहाँ पे यदि हम 5 दूनी 10 गुना 24 लिख दें, या 38 या 24 जिसको बोल सकते हैं,
8 तिहाई 24। इसको हम लिख दे 15 और गुना 21, तो इसको लिख सकते हैं 7 गुना 3। तो बोल रहा है HCF, तो जो कॉमन फैक्टर क्या है, तो बोले सर 5 तो सब में मिल रहा है, जब नाव है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो 3 भी सब में मिल ही रहा है, तो 5 तिया 15 हो गया कॉमन। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। 5 और 3 के अलावे देख लीजिए, यहाँ 8 और 2 है, और कुछ कॉमन नहीं है इधर। तो समझ आइए जो कॉमन है सबसे अधिकतम कॉमन, इससे ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन किसको कहते हैं, जो सब में उपस्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 15 इसका HCF, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44। कमाल का क्वेश्चन है, सिंपल। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो HCF 1 होगा। मैं आपको बता दूं, 2 या 2 से अधिक सहभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम हमेशा गुणनफल HCF हमेशा 1 होता है। एग्जाम्पल आप समझ जाइए, जैसे 5 है 4 है, इसका एलसीएम जब भी होगा तो इसका गुणनफल होगा 5 गुना 4 5 चौका 20, जबकि HCF जब भी होगा तो हमेशा 1 होगा। तो जब ये 2 सहभाज्य संख्या है उसका गुणनफल दिया हुआ 117, तो एलसीएम वही हो जाता है 117, लेकिन पूछ रहा है HCF, तो HCF हमेशा 1 होता है। सहभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है, ध्यान रखिए, मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 पहुँच गए। फिर तो वही बात हो गया, वहाँ पे ऐसा वाला का मासा निकालना था, यहाँ लासा निकालना था, यहाँ मासा है। क्या है, 2 गुना 3 के स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर कॉमा, अगला है 5 गुना 3 गुना 2 के स्क्वायर कॉमा, एक और है 5 के स्क्वायर गुना 3 गुना 2 के स्क्वायर। इसका मासा निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, लसन क्या बताए थे कि सभी उपस्थित होना चाहिए और मैक्सिमम पावर, और मासा में कॉमन संख्या मिनिमम पावर, कॉमन संख्या। तो बोले सर कॉमन, तो बोले सर 5 3 2 तो सब में है, तो 5 3 2 तो रहेगा, लेकिन मिनिमम तो 5 पर कम से कम पावर 1 है, यानी 5 ही है, 5 ही रह जाएगा। ऐसे कर देते हैं। 3 पर मिनिमम पावर 1 ही है, मतलब 3 ही रह जाएगा। 2 पर मिनिमम पावर, तो बोले सर 2 पर मिनिमम पावर भी 1 ही है, तो हम लोग का यही हो जाएगा 5 या 15 दूनी 30, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा 30। कमाल हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 46 में पहुंच गए भाई। बोल रहा है AQ BQ और CQ, उसके बाद A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, उसके बाद ABC, और उसके बाद A स्क्वायर BC। इसका HCF क्या होगा? बोलिए सर सीधा ABC कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ABC सब में ABC तो रहबे करेगा, और छोटा वाला पापर इस सब में कॉमन हो गया, तो हम लोग का आंसर हो गया इसका HCF होगा ABC, ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47। मासा तो निकालना है, लेकिन बड़ा बड़ा संख्या है, इसका मासा हम निकाले तो कैसे। तो इस प्रकार के संख्याओं का जो पता ना चल रहा है कि किससे कट रहा है या किससे नहीं, इसका ऑप्शन से मासा निकालना ज़्यादा आसान होता है। पहला ऑप्शन 257 है। 257 को यदि आप लेते हैं तो यहाँ पे 257 दोनों को नहीं काट पाएगा। तो बोले सर क्यों नहीं काट पाएगा, तो यहाँ पे भाग देके हम लोग चेक कर सकते हैं 257 से। 257 है, 13 है, पहले छोटा वाला को ही कर लेते हैं, सबसे पहले 13 से चेक करते हैं। 13 से यदि हम भाग देते हैं 13 गुना, तो 13 दूनी हो जाएगा 26, बचा कितना 4 3 7 74, तो 13 5 65, 9 बचेगा 63 91। 257 गुना 13 तो हो गया, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलिए सर इसको कितना 1328 को यहाँ भी 13 से काट के देख लेते हैं, आपने पता चल जाएगा। 13 से सबसे छोटा वाला से काटिए, तो फिर सर बोलिए कि सर 13, फिर 13 दूनी 26 है ना होगा जी, तो 13 दूनी 26 बच गया कितना, तो बोले सर 13 दूनी 26 7 72, तो फिर 13 5 65, तो फिर कितना बच जाएगा, तो बोले सर 72 है, तो 7 × 13 = 78। लो, तो 257 और 256 तो अलग अलग चीज़ हो गया, और यहाँ कॉमन हो गया 13, पकड़ा गया। HCF कितना 13। तो कभी कभी इतना उलझा के रख देगा कि आपको पता ही नहीं चले कि हम करें तो क्या करें, इसलिए छोटा का सहारा लेना, उसी से भाग दे के देख लो, अपने पता चल जाएगा छोटा मोटा। तो यहाँ कॉमन आराम से 13 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48। हो सकता है आपके लिए छोड़ दें, चलिए मैं ही बताता हूँ। 148 और 370 का मासा क्या होगा, यही हम लोग को निकालना है। तो बोलिए सर इसको तो हम लोग 37 गुना 4 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको हम 37 गुना 10 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
तो बोलिए सर यहाँ से भी तो 2 गुना 2 हो ही गया, ये 2 गुना 5 हो ही गया, तो 37 भी कॉमन है ये है, और यहाँ 2 भी कॉमन है ये, तो फिर 37 दूनी 74 ना कॉमन हो गया, जो कॉमन हो गया HCF हो गया। कमाल बनाए हुए रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए रहिएगा, अपने आप हाथ दिमाग सब चलते रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया मासा 74, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49, मज़ेदार कमाल का क्वेश्चन है। 343 है, उसके बाद में आपका 217 है और 455। इसका महत्तम क्या होगा? 9 है, 11 है, 13 है, 7 है, ये सब अभाज्य है, लेकिन ये तो पता चल गया कि 343 7 का क्यूब होता है, तो कन्फर्म है 7 तो इसमें है, और 21 और 7 है, ये भी 7 से कट रहा है। अब इसको देखना पड़ेगा, 7 है 42 बच जाएगा 3 35, यानी 7 से तीनों कट रहा है, HCF 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 के अलावे बाकी अब 7 के गुणज के रूप में तो है नहीं कि 7 दूनी 14 हो सकता है, 7 या 21 हो सकता है, सब है, बाकी 9 है, 11 है, 13 है, तो फिर तो यहाँ पर 7 ही हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 50, और आज के धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 50-50 करके हम लोग तोड़ देंगे इसको पूरे तरीका से। 140 196 का मास है, 140 एंड 196 का मास है, ये तो 28 × 140 होता है, ठीक है। और ये हम भी जानते हैं कि 28 गुना यदि हम 7 करते हैं तो 196 होता है, पता कैसे चला? तो यहाँ 28 × 140, क्योंकि अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे तो यही टूटेगा, और यहाँ हो गया 28 को 7 से गुना करते हैं तो हो जाता है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है 28, यानी कंफर्म हो गया, मासा HCF 28 होगा, ज़्यादा तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन मिला लीजिए, 28 दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे फटाफट तूफानी अंदाज में, उसी प्रकार से अगला क्लास में 51 से देखेंगे। बस तैयार रहिए, आप लगातार जो क्लास मिल रहा है उसको देखने के लिए, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए मैथ आपसे थर थर कांपेगा। और अच्छा लगता है दोस्तों को बताएं, एप्लीकेशन के बारे में भी सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब चैनल जरूर उनको शेयर करें, ताकि सभी को ऐसा कंटेंट मिल पाए, बहुत सारे विद्यार्थी तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।